जनाब मोहतरम खोचल साहब, यार ये जो लाहौर के चौकों में फकीर खड़े होते हैं, इनका कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता? ये सीसीपीओ लाहौर ने कहा तो है कि उन्हें हटा दिया गया, बहुत सारों को हटा दिया गया। अभी कुछ चौक हैं जिनमें रह गए हैं, लेकिन ज्यादातर साफ हो गए हैं। नहीं, ये जो खड़े हैं अभी तक, उनका क्या एक्सल टूटा हुआ, वो क्यों नहीं हट रहे? या उनमें बजरी लदी हुई है? वैसे उन्हें भी हटाना चाहिए फौरन, लेकिन जो मेन चौक है ना, मेन मतलब खास तौर पर जो बड़ा बदनाम है, लिबर्टी चौक हो गया, ये यहाँ का खास तौर पे शादमान चौक, फिर रीगल पे भी मौजूद है। यार हर चौक में मौजूद है, हद हो गई है तुम्हारे वाली, तुम एक दो चौक कह रहे हो। भाई ये जो मेन है ये हटा दिए गए, लेकिन बहुत से ऐसे हैं, मसलन अकबर चौक है, वहां पे अभी भी मौजूद है। अमान से मैं जब पहले घर से निकलता था ना, मैं इधर उधर देखता ही नहीं था, अपने ध्यान आता रहता। मैं कहता था हमें कोई किसी स्टाफ पे इशारा बंद हो, मैं इधर उधर देखूं को हमें मुझे मखौल ना कर दे, सिरा ये बड़ा बेइज्जत किया तुम्हें खोचल ने, दो मैं ध्यान ही नहीं था इधर उधर करता। अब तुम यकीन करोगे कि इशारा बंद हो तो मेरी जान निकल जाती है, मैं कहानी नहीं रहे इधर उधर देखता रहता हूँ, साथ अल्लाह का नाम लेता रहता हूँ। और यार कोई पता नहीं, को फकीर ही पाड़ जाए उनमें से। आपको पता तो नहीं ना चलता फकीर है कि खुद कुछ बम्बार खड़ा है, और यार जान निकली होती है। अमान से को फकीर कच खुरकने लगे तो मुझे लगता है ग्रेनेड निकालने लगा। दो यार हालात जो ऐसे हुए, ये तुम मुबालगा कर रहे हो। यार मुबालगा किस बात का? अब तुम ये कैसे जज कर सकते हो ये खुदकुश है कि नहीं? खुदकुश के कौन सा नासों में बत्ती जल रही होती है या उसकी पूंछ पीछे से हिल रही होती है? दिस इज खुदकुश। अच्छा, दिस इज खुदकुश। डर लग रहा होता है अमान से, पता ही नहीं चलता यार अल्लाह कौन है, कैसा बंदा है, क्या करने वाला। बेवकूफ इंसान, ये जो बत्ती जलाई है तुमने, ये तुम माथे पे भी लगा सकते थे, तुम मुंह पे सर पे भी लगा सकते थे। यार वैसे तुम इंतहाई नॉन टेक्निकल आदमी हो। इधर पहले होल्डर लगाना पड़ेगा, फिर बत्ती लगानी पड़ेगी, इधर ऑलरेडी लगी हुई जगह दो बड़ा फिट किए तो निकल गए। तो निकल गए। वाकई ईमान से मैं बहुत डर रहा होता हूँ। मैं तो फकीर को माजरत नहीं कर रहा होता, माफ करो नहीं कह रहा होता। क्यों फैंटी ना लगा दे? यार इन हालात से पहले ही तुम्हें पता ही है, फकीर को माजरत करे तो उसका मुंह एकदम ऐसे हो जाता है जैसे अभी चपेट काट मारेगा। तुमने खाई भी होगी वैसे कभी? मैं तो जितनी देर तक बत्ती सबई ना हो ट्रैफिक की, मैं माजरत नहीं करता। अच्छा, क्या कर? मैं अपनी जेब टटोलता रहता हूँ। अपनी? और क्या फकीर की? हमें बंदा उसके खीसे में हाथ मारे आगे, उसने छोटा सांप रखा हो डंग खाए। और मान से मैं वाकई जितनी देर तक बत्ती न समझ हो, मैं बहाने लगाता रहता हूँ। अपनी स्कूटर की डिग्गी देख ली, इधर उधर हाथ मारा, उसे ऐसे लग रहा होता है जैसे पर्स ढूंढ रहा है। देखो उसको धोखा दे। साथ कानी नजर से ट्रैफिक का इशारा भी देख रहा होता हूँ। यूं ही बत्ती सबज होती है, मैं फौरन कहता हूँ माफ कर बाबा, दौड़ जाता हूँ। तो क्या 10 रुपए अगर दे दो तो मौत पड़ जाएगी? तो नहीं जी, तो अगर 10 रुपए पास ना हो तो क्या करूं बाबा जी? बैठे 10 रुपए का झूठा ले लें या तशरीफ रखे एटीएम पे चलते हैं। एटीएम पे चलते हैं और कार्ड आपका इस्तेमाल करते हैं। और यार नहीं होते किसी वक्त पैसे, और ऊपर से अजीजी के पास तो अक्सर नहीं होते। हाँ जी, अजीजी के पास तो कभी भी नहीं अक्सर तो ऐसे फिर मुबालगा कर रहे हो, तो अजीजी के पास तो कभी भी नहीं होते। हाँ जी, कभी नहीं होते जी। मैं रोटी के टाइम बच्चे दाता साहब ले जाते मेरे पास नहीं होते। दाता साहब लंगर चलता है ना, असल में इसके पास पैसे होते हैं, ये प्रिटेंड करता है जैसे ये बड़ा फुकरा है। तुम्हें पता है ये स्कूटर पे आता जाता है, लेकिन इसके पास गाड़ी भी है। ये भी बताओ ना, वो गाड़ी चलती कम और खंगती ज्यादा है। उसे ठीक करवाया करो, नाअहली है तुम्हारी। आज से कुछ तकरीबन साल पहले मुझे याद है, डॉन में एक स्टोरी छपी थी अंदरून सिंध से मुतालिक, और उसी तरह के कैरेक्टर्स साउथ पंजाब में भी हैं कि गुर्बत का ये आलम है कि प्रोफेशनल कॉन्वेक्ट्स मौजूद है वहां पर। उनका प्रोफेशन ये है कि आपसे अगर कोई जुर्म सरजद हो गया है, आपके बेटे से, भाई से, वो एक केस स्टडी उन्होंने दे रखी थी कि एक वडेरे के बेटे ने कत्ल कर दिया, उससे कत्ल हो गया, मतलब सरजद हो गया उससे, और उसकी जगह एक दूसरे आदमी ने 5 लाख रुपए लेकर इकबाल जुर्म कर लिया कि जनाब ये मुझसे हुआ, गलती से हुआ। 5 लाख लेके फांसी के लिए तैयार हो जाए? तुम 5 लाख की बात कर रहे हो, इस वक्त तो और ज्यादा डिटेरियोरेट हुई है सूरत हाल। तुम 1 लाख रुपए के बस कुछ भी करवा लो। शाबाश, पांजा शांजा तो फिर 15-20 रुपये में ही खा लेती हूँ। वो तो खैर तुम भी खा लोगे 50 में तो खा लोगे। यार अपनी बात करो जो फकीरों की कर रहे थे। फिर खुद क्यों पंगे लेते हैं बीच में? अल्लाह लो के मैं जितना तुमसे तंग हूं, मैंने किसी दिन मुर्शद, मैं सदके जाऊं मुर्शद पाक, अपने मुर्शद से मैंने किसी दिन तुम्हें आग वाली फूंक मरवा देनी। ओह नहीं, ये मत कीजिएगा प्लीज। चलो ठीक है, एहतियात किया करो। रहने दो मुर्शद पाक, कहीं बैग बूग पकड़ के लाहौर की तरफ टुर पड़े।
मुर्शद पाक अपने मरीज से बहुत प्यार करते हैं। ठीक 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 ठीक। मैंने 1 साल पहले कॉलम में तज़किरा किया था कि ये तो हम कह देते हैं ना जी खुदकुश बम्बार था। क्या जरूरी है कि आपने मतलब बेशुमार केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप देख ही नहीं पाते, कोई गवाही मौजूद नहीं होती कि जी एक आदमी आया, उसने हाथ खड़े किए, यूं किया वो किया और बटन दबाया और अपने आप को उसने जो है ना तबाह कर दिया। ये हमारा गुमान होता है और इसकी एविडेंस क्या होती है? 2 टांगे और 1 सर। कभी कोई एनी शायद, बहुत से केसेस में होता है एनी शायद कि जी हमने देखा एक आदमी आया और उसने सबके सामने एक्सप्लोड कर दिया अपने आप को। ये तो है एक शहादत जो है क्लियर कट। वो कहीं ऐसा हो जाता है त्यार बहुत कम, बहुत शाज कोई बंदा कहे जी एक आदमी आया था और वो जाहिर है वो खुद कुछ है, कोई चूरन बेचने वाला तो नहीं ना माइक निकाल के कहे खवातीन हजरात ध्यान इधर करे मैं बम चलाने। एक आखिरी बात मैं खत्म कर रहा था, प्लीज कर लेने दो। अच्छा जी करो करो। मैं ये कह रहा था कि ये भी तो मुमकिन है, ये मैंने जिसका तज़किरा किया था और जिससे जनरल हमीद गुल ने एग्री किया था कि इसमें बड़ा सब्सटेंस है, इस पर तहकीक होनी चाहिए कि हु नोज कि बहुत से सी टांगे और सरों वाले केसेस ये वो लोग हों जो मिसिंग है। मतलब है कि अगर कोई दहशतगर्द किसी को अगवा कर ले या कोई इस तरफ रागिब ना हो रहा हो, वो कहे जी मैंने नहीं अपने आप को इस तरफ झोंकना, तो क्या कितना आसान है कि उसे आप मर्डर करें, उसका सर उसकी टांगे आप बंद करके सिरी खरोड़े उसके बोरी में डाल के बरूद भर के ले और ताकि शोहरत यही हो कि जनाब ये खुदकुश बम्बार हैं, ये स्पिरिट है, लोग अपने आप को, क्योंकि बड़ी आसानी से हुकूमती एजेंसियां कह देती जी खुदकुश बम्बार के आगे तो कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ गौर करो, अकल के नाखून लो, चेक करो कि क्या ये वाकई खुदकुश बम्बारी वाला केस है या ये मेड अप है। अब आई समझ तुम्हें। खतरनाक बात सुनाई है। Dinos Raat, we'll take a break. Stay with us.